श्री उपदेशामृत से पढ़ रहे हैं वर्स 5 और श्लोक 13वां दिन है। एक भक्त ने मतलब उनको शाम को क्लास में नहीं आना था तो उन्होंने एक अच्छा बहाना किया ये जो भी कारण बताया कि प्रभु जी हम तो अब वो ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंगते भोजते चैव को ही समझ लें और जीवन में अप्लाई कर लें तो धन्य है। तो ये बताएं, प्रश्न किया जाएगा क्या ये गुह्यम आख्याति पृच्छति नहीं हो रहा है यहाँ क्या अब हम न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं। और तो वो भक्त नहीं है तो मेरी बात सुन नहीं पाएंगे, लेकिन एक आश्चर्य की बात है कि गुह्यम आख्याति पृच्छति नहीं हो रहा तो और क्या हो रहा है। अब जूम के माध्यम से हम लोग भूंगते भोजते तो कर नहीं सकते हैं, वो होता तो कितना अच्छा होता, फिर मुझे कभी कुकिंग ही नहीं करनी पड़ती है कि नहीं। वही चावल भेजना प्रभु जी को उधर से दाल भेजना, सब्जी आगे हो गया, काम 4 36 कितने लोग, ऑलमोस्ट 36 लोग हैं तो 36 तरह का आइटम तो आ ही जाता हमारे पास। वो हो नहीं सकता है। ददाती प्रति गृह्णाति भी एटलीस्ट जूम से नहीं हो सकता है, वो कुछ ट्रांसफ़र करना पड़ेगा लक्ष्मी या कुछ सामान भेजना पड़ेगा, और इतनी जरूरत भी नहीं। आज सामान निकाल रहा था मैं, ये ले जाओ, ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, कर ये क्या करें, ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, ये ले जाओ। तो एक हमारे संग प्रॉब्लम क्या है, बिना प्रयास के अत्याहार होता है मेरा समझ में आया आपको बिना प्रयास के। एक महाराज बोल रहे थे, भक्ति भाई महाराज सन्यासी नहीं, क्या फ़ायदा, आपके पास 50 जोड़ी मोजे हो जाते हैं 50 जोड़ी हो जाते, बिना प्रयास के अत्याहार, समझ में आ रहा है। तो निकालना पड़ता है, रखने की जरूरत नहीं होती। तो अब बचा केवल 1 या 2 कह लीजिए गुह्यम आख्याति पृच्छति, जो कि हो सकता है। तो उसको कैसे अप्लाई वो करेंगे हमको नहीं पता, उससे तो भगवान से कर रहे हो गुह्यम आख्याति पृच्छति, तो करते रहें, हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा जल यहाँ कहीं मिलता हो तो ले आइएगा। हाँ ले आए। बात क्या चल रही थी जरा देख लें। बात यहाँ पे थी, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्मकृत होए। और यहाँ पे थी कि अर्जुन ने भगवद्गीता में बोला, उसको पूरा स्वीकार किया। अर्जुन ने भगवद्गीता को इस प्रकार स्वीकार किया था। भगवद्गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण से कहा, सर्वम एतद् ऋतं मन्ये यन्माम वदसि केशव। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा उसे मैं पूर्णतः सत्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। भगवद्गीता 10.14 यहाँ पे। तो अब इसके आगे पढ़ते हैं। भगवद्गीता को समझने की यही सही विधि है और यही श्रद्धा कहलाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति भगवद्गीता के कुछ अंश को अपने खुद के मनमाने ढंग से कहे गए अर्थघटन के अनुसार स्वीकार करे और दूसरे अंश को रद्द कर दे। यह श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है भगवद्गीता के आदेशों को पूर्ण रूप से स्वीकार करना और विशेष रूप से सर्वधर्मान परित्यज्य मामिकम शरणम व्रज, अर्थात सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, इस अंतिम उपदेश को स्वीकार करना। जब मनुष्य इस आदेश के प्रति पूर्णतया श्रद्धावान हो जाता है तो उसकी यह दृढ़ श्रद्धा आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए आधारभूत बन जाती है। जब मनुष्य हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन में पूरी तरह संलग्न रहने लगता है तो उसे क्रमशः अपने आध्यात्मिक स्वरूप का बोध होता है। 2 बातें यहाँ पे समझने वाली हैं। एक, हम थोड़ा स्पीड तेज कर रहे हैं, आज पूरा करेंगे इसको, 14वां दिन नहीं कर लगाएंगे, आज 13 दिन में पूरा हो जाएगा। 2 बातें क्या सीखी आपने। भगवान बोल रहे हैं कि मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से रहित कर दूंगा। ये इतना आसान नहीं जितना हम सोच रहे हैं। आसान मतलब ऐसे तो आसान है, कठिन नहीं अगर श्रद्धा हो, लेकिन व्यक्ति सोचता है ये पूजा कर लूँ, शायद अगर ये पूजा नहीं करूँगा, इस देवता को नहीं पूजाऊंगा या ये धर्म नहीं करूँगा तो शायद मुझे पाप लगेगा, या भगवान की शरण जाने से शायद कहीं अपूर्णता रह जाएगी। तो ये इस दिक्कत के कारण व्यक्ति शरण में नहीं जा पाता। प्रभुपाद विनोद में कटाक्ष करते हैं, कहते हैं कि देखो जब नाई तुम्हारी दाढ़ी बनाता है तो तुम्हारी गर्दन के पास छुरी चलाता है और हम लोग वो कहते हैं ऊपर उठाना गर्दन ऊपर उठाना ताकि आराम से काट दूँ बाल गर्दन नहीं। तो तुरंत हम लोग एकदम आज्ञा मान करके हाँ ऊपर कर दीजिए, काट दिए। गर्दन काटने के लिए नहीं बोले, लेकिन शरणागति सहज श्रद्धा है कि हमारी गर्दन नहीं काटेगा। जबकि कई बार उसके एक शेव करने से खून भी निकल जाता है, तो नस भी तो कट सकती है कुछ, पता नहीं कितनी गहरी होती है यहाँ की नस, लेकिन मैंने सुना कि यहाँ की नस काट देंगे तो मर जाएगा आदमी, ऐसा कुछ होगा ना चलाइए। कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं, लेकिन व्यक्ति अब क्या करेगा, गाड़ी नहीं चलाता है, खुद से ही एक्सीडेंट हो जाता है। तो अगर कह दिया जाता कि साइकिल को 40 की स्पीड से चलाओ तो भी डरेगा, और मोटरसाइकिल को आप डरोगे कि नहीं डरोगे? 40 की स्पीड से साइकिल चलाना लेकिन अब मोटरसाइकिल को 70 की स्पीड से भगाता है।
डरेगा ना आदमी, लेकिन वहां से रख ले, डरना चाहिए, कहना चाहिए, लेकिन व्यक्ति चलाता है गाड़ी और 100 की स्पीड से 150 की स्पीड से कारें चला रहा है, मतलब अगर लड़ जाए तो मरने का कोई स्कोप बचे नहीं, लेकिन भगवान पे श्रद्धा नहीं रख रहा। ये श्रद्धा, ये चित्त के दूषण की अवस्था है। दूसरा बात प्रभुपाद ने बहुत अच्छा कहा, सब जानते से कहते हैं अर्ध कुकुट न्याय। एक व्यक्ति के पास मुर्गी थी और वो सोने का अंडा देती थी। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन अंडा, वी आर जस्ट एग्जाम्पल समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसने कहा ये इसका मुख वाला भाग ना, ये बहुत गड़बड़ा है। क्यों? खाना खिलाना पड़ता है, मुर्गी को दाना खिलाना पड़ता है, इसमें खर्चा होता है। तो ऐसा करता हूँ, इसका मैं गर्दन काट देता हूँ तो केवल सोने मुझे अंडे मिलते रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। अर्ध कुकुट न्याय के अनुसार शास्त्र को नहीं स्वीकार करना पड़ता, सर्वमित धृतम बनने, जो बात बोलने सब स्वीकार करना होता है कृष्ण की, तब पूर्ण लाभ हो जाता है। जैसे कुछ लोग तीसरे अध्याय तक मानते हैं, क्योंकि चौथे अध्याय में भगवान बोलते हैं कि इस ज्ञान को मैंने सूर्यदेव को दिया है और इसको स्वीकार करने के लिए यथावत व्यक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा कि कृष्ण भगवान हैं। उसको वो डिलीट मार देते हैं, कहते हैं हम नहीं करते, हम नहीं स्वीकार करते। तो ऐसे लोगों को लाभ नहीं होगा। दूसरा बात, आप बड़ा स्पष्ट समझ रहे हैं, ये लाइन बहुत अच्छी है। जब मनुष्य हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन में पूरी तरह संलग्न रहने लगता है तो उसे क्रमशः अपने आध्यात्मिक स्वरूप का बोध होता है। इसका अर्थ सब लोग समझते हैं, ये स्वरूप प्रकाशक मंत्र है। और ये कई बार पढ़ने के बाद भी लोग गलती करते हैं कि सोचते हैं कि हमें कोई हमारा स्वरूप बता देगा, और बता भी देगा, उसका बोध हमको नहीं है, तो फायदा क्या है? आप बताइए। मान लो बता दिया जाए कि मैं, मान लीजिए मुझे बता दिया जाए कि मैं गोलोक में व्हाटएवर एक मेढक हूँ, तो मुझे कैसे टर्राना चाहिए, इसका बोध तो मुझे नहीं है। या भौरा हूँ या जो कुछ भी हो, कोई तो स्वरूप होगा ही मेरा, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ जो इसका बोध मुझे तो नहीं हो रहा है ना। किसी के बता देने से क्या बोध होने लग जाएगा? तो इसलिए बड़ा स्पष्ट है, हरे कृष्ण मंत्र आपके हमारे स्वरूप को प्रकाशित करने वाला, और कोई मंत्र इस प्रकार के नहीं होते हैं। इस जगत के थोड़े थोड़े मंत्र लेकर क्या हो सकता है, नाभि डिसलोकेट होकर के अपने स्थान पे आ जाती है। यहाँ पे एक हैं बाबा, हम गए थे उनके पास, नाभि वो मंत्र बोलेंगे और नाभि खिसक के सही आ जाएगी। लेकिन जो हमारा स्वरूप खिसका हुआ है डिसलोकेट हुआ है, वो केवल हरे कृष्ण मंत्र से ही वापस अपने स्थान पे आ जाएगा, और कोई तरीका नहीं है। उस बाबा को पूछो तुम्हारा स्वरूप क्या है तो नहीं बता पाएगा। क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर भवती कर्मजा, बहुत जल्दी जल्दी सिद्धियाँ मिल जाती है देवताओं की पूजा करके, लेकिन परम सिद्धि नहीं मिलती, और वो है अपने स्वरूप का बोध। वह केवल हरि नाम के द्वारा होता है। जब तक मनुष्य श्रद्धा पूर्वक हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन नहीं करता, तब तक कृष्ण अपने आप को प्रकट नहीं करते। सेवोन्मुखे ही जीवादौ स्वयं एव स्फुरति अधः। भक्ति रसामृत सिंधु 1-2 234। हम किसी कृत्रिम साधन से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति प्राप्त नहीं कर सकते। हमें श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा में लग जाना होगा। ऐसी सेवा जीव से प्रारंभ होती है। सेवोन होना चाहिए, सेवोन्मुखो ही जीवादौ। सब संस्कृत उल्टा सुल्टा लिखा हुआ है, जिसने भी एडिटिंग की है उस बेचारा संस्कृत एडिटर नहीं है, लेकिन इसका अर्थ लिखा कैसे जाना चाहिए, सेवोन्मुखे ही जीवादौ, ये है संस्कृत। बाकी जो लिखा गया मत ध्यान दीजिए, जिसका अर्थ यह है कि हमें सदैव भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए और कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। हमें ना तो कोई अन्य कीर्तन करना चाहिए, न प्रसाद के सिवा किसी अन्य वस्तु को स्वीकार करना चाहिए। जब इस विधि का श्रद्धापूर्वक पालन किया जाता है तो भगवान स्वयं ही भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं। अब ये बता दीजिए कि यहाँ कौन ऐसा व्यक्ति जो ऐसा नहीं कर सकता है? इसमें कौन सा पढ़ने लिखने की जरूरत है? बहुत ज्यादा। स्वयमेव स्फुरति अधः, जैसे मैं कई बार बता चुका हूं, जैसे एक पढ़े लिखे व्यक्ति के स्वरूप को माया ढकी हुई है, ऐसे ही एक अनपढ़ व्यक्ति के भी स्वरूप को ढकी हुई। जैसे एक माता जी के स्वरूप को ढकी हुई है, ऐसे प्रभु जी के भी स्वरूप को ही ढकी हुई है। तो जैसे एक प्रभु जी ठीक हो जाएंगे हरिनाम और प्रसाद खा करके, ऐसे एक माता जी भी ठीक हो जाएंगे हरिनाम और प्रसाद खा के। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, यह तो आप सब लोग भक्त जानते हैं कि प्रसाद के अलावा कुछ खाएंगे तो पाप लगेगा ना, नहीं खाना चाहिए। और मेरे ख्याल से खाते भी नहीं होंगे, कुरकुरे मुरमुरे बाहर के कुछ नहीं खाते होंगे। नहीं खाते ना, कभी नहीं, तौबा तौबा ना। क्या होता है बाहर का खाना? और कभी खाना भी पड़े ना प्रभु जी, तो हम अर्पित कर ग्रहण करते हैं, क्योंकि भगवान ने बोला है यद करोषि यद अश्नासि, जो तुम खाओ वो मुझे अर्पित करके खाओ, तो वो हम करते हैं। लेकिन ऐसे ना 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 ना, तौबा ना, कभी नहीं करते, है ना। तो अब जैसे हम
प्रसाद के मामले में एकांतिक होगा कि प्रसाद ही ग्रहण करना है, क्या वैसे ही अपनी जीभ को एकांतिक कर पाए हैं? ये प्रश्न हमें अपने आप से पूछना होगा, मुझको अपने आप से पूछना होगा। और वहीं मेरे रियलाइजेशन रुक रहे हैं। और कीर्तन का केवल ये अर्थ नहीं कि हरे कृष्ण मंत्र ही बोले, हरे कृष्ण कीर्तन तो है ही। अभी मैं क्या कीर्तन नहीं कर रहा हूं, कीर्तन मतलब बोलना। अग्रीड? ये तो नहीं कि मैं करताल लेके भगवान स्वयं ही भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं बोलने की जरूरत है कि नहीं? जब कोई भक्ति अपने आप को कृष्ण से बजा, कीर्तन नहीं होता है। कीर्तन मतलब बोलना। तो अब समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि भाई जो बातें बोल रहे हैं इस जगत में, क्या वो उनका संबंध कृष्ण से है? वो व्यक्ति को स्वयं पूछ लेना चाहिए। तो जीव को वहां उलझाए रखेंगे तो हम अपने ही साक्षात्कार को रोक रहे हैं। रोको, रोको मत आने दो रोको मत आने दो, जबकि करना क्या है? रोको मत आने दो रोको मत, रियलाइजेशन आने दो। इसको बहुत सीनियर वैष्णव ने बहुत सुंदर तरह से बताया। जस्ट मेक, देखिए, ये देखिए कि आपके मुख से क्या बाहर जा रहा है और आपके मुख में क्या अंदर आ रहा है। द गेट टू लव ऑफ गॉड, भगवत प्रेम का दरवाजा, ये दरवाजा है हमारी जीभ। बहुत सिंपल लगता है। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान को तुम बुद्धि से नहीं समझ सकते। अगर बुद्धि से समझ रहे होते तो क्या प्रमाण है? सारे साइंटिस्ट समझ लेते, लेकिन नराधम, आसुर भाव आश्रिता और क्या मूढ़ा, वह नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आप देखेंगे यहाँ पे आपको श्रद्धा, हमको श्रद्धा से स्वीकार करना पड़ेगा कि भाई बुद्धि से नहीं समझ सकते। यद्यपि हमारी श्रद्धा तो हमारी बुद्धि के ऊपर है, लेकिन बुद्धि जड़ है, इस कारण से भगवान की दिव्यता को नहीं समझ सकती है। तो भगवान को स्वयं प्रकट करना पड़ेगा। बुद्धि नहीं पकड़ सकती, लेकिन भगवान बुद्धि में आ सकते हैं, इंद्रियों में आ सकते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है सेवोन्मुख है जीवादव। बहुत महत्वपूर्ण है। जब कोई व्यक्ति अपने आप को कृष्ण के सनातन सेवक के रूप में जान लेता है, तब वह कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त और किसी चीज में रुचि नहीं लेता। अब यही है स्वरूप सिद्ध होने का अर्थ। कई बार आपने सुना होगा कि हमें कृष्ण कथा एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से सुनना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही जो सामने लिखा हुआ है, जो व्यक्ति भगवान भोग की वासना से रहित है। इसलिए आप मुझसे नहीं सुन रहे हैं। प्रभु जी झूठ बोलना है तो कम से कम पब्लिक में तो मत बोलो। अब आपसे नहीं सुन रहे तो किससे सुन रहे हैं? हमसे नहीं सुन रहे हैं। जैसे आप इस माइक से नहीं सुन रहे हैं, यद्यपि माइक से आवाज आ रही है समझ में आ गया? माइक से आवाज आ रही है लेकिन आप माइक से नहीं सुन रहे हैं। उसी प्रकार से यद्यपि मैं बोल रहा हूं, मेरे मुख से आवाज आ रही है, लेकिन आप मुझसे नहीं सुन रहे हैं। एक दिन में आपका दिमाग खराब हो गया क्या? आप लोग प्रश्न कर सकते हो। नहीं, दिमाग एकदम सही है। एकदम सही नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट सही है कि माइक से आवाज आ रही है लेकिन आप माइक से नहीं सुन रहे हैं, है कि नहीं? उसी प्रकार से मेरे मुख को भी, आप गले को भी माइक मानिए। मैं तो खाली रिपीट कर रहा हूं जो बातें यहां पे आ रही हैं। मैं अपने मन से तो नहीं बोल रहा हूं कि मेरा मत है, मेरा रियलाइजेशन है, और आप जानते हैं मेरा रियलाइजेशन कभी गलत नहीं हो सकता इत्यादि इत्यादि। मेरा तो एक ही रियलाइजेशन है कि मैं दलदल में हूं ये गलत बिल्कुल नहीं है, सही है। दिस इज वेरी नाइस ना। स्वरूप सिद्ध मतलब कृष्ण की सेवा में लगा। क्या प्रमाण है? मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपेण स्वरूपेण अवस्थिति। मुक्ति का अर्थ है अन्यथा रूपों को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित होना। और कृष्ण की भक्ति करने की इच्छा से व्यक्ति मुक्त जाता है। तो सारे बातों को समन्वय क्या हुआ? कृष्ण की सेवा के अलावा और कोई कार्य नहीं है। नहीं, स्वरूप सिद्ध। वह सदा कृष्ण का चिंतन करता है। कृष्ण के पवित्र नाम के प्रसार हेतु साधनों की खोज करता हुआ सोचता है कि उसका एकमात्र कार्य विश्व भर में कृष्ण महामृत आंदोलन का प्रसार करना है। एक बात थोड़ा समझना होगा। जनरली जब ये शब्द आता है कि कृष्ण का चिंतन करें, तो हम लोग थोड़ा सा सोचते हैं कृष्ण का चिंतन कैसे करें। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए मुझे ऋषिकेश प्रभु की विश्व भर में सबसे खराब आदमी के रूप में बदनाम करना है, तो पहली चीज़ मुझे क्या करनी पड़ेगी? इनका सोचना पड़ेगा क्या क्या गुण है इनके, क्या क्या गुण है जो मैं दुर्गुण के रूप में प्रस्तुत कर सकता हूँ। ये गुजराती हैं, जरूर ये चोरी करते होंगे पैसे की कुछ नहीं, इनके पैसे ही नहीं है, लेकिन सोचे आदमी नहीं ये चीटिंग करते होंगे पैसे की। ऐसे मजाक कर रहा हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि क्या किसी की निंदा करने के लिए आपको उस व्यक्ति का स्मरण नहीं करना होगा। कोई व्यक्ति पूछे कि निंदा तो करें, वैसे ये तो बताइए किसकी करें, नाम नहीं बताएंगे। कर रहे हैं। ऐसे होता है कि सबसे पहले आदमी नाम रखता है निंदा करने में। नहीं तो मजा क्या आएगा बिना नाम रखे।
तो नाम का, तो जब निंदा करते हैं तो क्या क्या करते हैं, नाम की निंदा करते हैं, वो समझ गए ना, वो ये है वो फलाना ढमकाना से बोलते हैं, और उसके बाद दुर्गुणों को बोलते हैं, उसके रूप की निंदा करते हैं, ऐसे करके बहुत सारी बातें करते हैं। तो उसको पॉजिटिव में कर लिए, भगवान कृष्ण के नाम, उनके रूप, उनके गुणों का प्रसार कैसे हो, लोगों को कैसे मालूम चले कि वो कृष्ण भगवान हैं, दिव्य हैं, ये बात भक्त का चिंतन का आधार बन जाती है। ये बात बोली जा रही है। इसके द्वारा बड़े आसानी से भगवान का चिंतन कर सकते हैं। और अभी हम सोचें कि बस लीला सोचते रहें तो हम किसी और लीला में प्रवेश कर जाएंगे। लीला होता नहीं चिंतन, बल्कि पता है लीला का श्रवण करते करते चिंतन अपने आप होता है। जैसे आज हमने दाल चावल बनाया ठीक है बनाया, तो चावल बच गए, थोड़े से चावल धुल रहा था उसमें कुकर में, तो चावल मैंने कहा फिर फेंके क्यों जाएं, नाली में क्यों जाएं, उसको चन्नी में छान लिया। एकदम से मुझे स्मरण आया रघुनाथ दास गोस्वामी कैसे चावल धुल करके उन चावल को खाया करते थे। ये लीलाओं को श्रवण करते करते आपको चावल दिख रहे, प्रसादी चावल हैं, और फिर एकदम से वहाँ पे कुछ क्षणों के लिए मुझे स्मरण हो गया। ये लगता नहीं, लेकिन आप बार बार सुनते रहेंगे तो सामान्य घटनाओं का लिंक भगवान की लीलाओं से चला जाता है। वेरी नाइस। ऐसा लगता नहीं कि हमारा चित्त इतना दूषित है, कैसे ऐसे भगवान का स्वतःस्फूर्त भाव स्मरण होगा। लेकिन आप देखिएगा, पढ़ते रहिए, चर्चा करते रहिए, चर्चा करते रहिए, वो आपके जीवन में ऐसी सामान्य घटनाएं भी आपको कृष्ण का लीला का स्मरण कराएंगी। शायद आप लोग संग भी ऐसा हो ही रहा होगा, ऐसा होता ही है। ऐसे व्यक्ति को उत्तम अधिकारी मानना चाहिए और 6 विधियों के अनुसार तुरंत उसकी संगति स्वीकार करनी चाहिए। 6 विधियाँ क्या है? ददाति प्रतिगृह्णाति, गुह्यम आकृति पृच्छति, भुंक्ते भोजते जैव। प्रभुपाद जी व्याख्या कर रहे हैं उन व्यक्ति की जो निंदादि शून्य हृदय इम सत्संग लब्ध्या, उसकी व्याख्या कर रहे हैं श्रेष्ठ अधिकारी की, उत्तम अधिकारी की। निसंदेह प्रगत उत्तम अधिकारी वैष्णव भक्त को गुरु रूप में स्वीकार करता है। प्रगत भक्त, ये क्या है प्रगत? अरे नो, निसंदेह है प्रगत, अच्छा जिसने प्रगति कर ली है उसको बोला जाए प्रगत। निसंदेह प्रगत उत्तम अधिकारी वैष्णव भक्त को गुरु रूप में स्वीकार करना चाहिए। जो कुछ पास में हो उन्हें समर्पित करना चाहिए, क्योंकि यह आदेश है कि मनुष्य के पास जो कुछ भी हो वह गुरु को दे दिया जाए। दाती के बारे में व्याख्या कर रहे हैं। विशेषतः ब्रह्मचारी से आशा की जाती है कि वह अन्यों से भिक्षा मांगकर गुरु को प्रदान करे, किंतु स्वरूप सिद्ध हुए बिना किसी को महाभागवत अर्थात उन्नत भक्त के आचरण का अनुकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे अनुकरण से अंततः पतन होता है। यानी मध्यम अधिकारी ये ना देखे कि सब तो भक्त हैं, तुम्हें दिख नहीं रहा है तो तुम उत्तम अधिकारी नहीं हो। मध्यम पे आने का हमें प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बोली? हाँ, अब मान लीजिए कोई भक्त है, मैं ब्रह्मचारी है, कोई भी भक्त है, तो अब वह जिनको प्रचार कर रहा है उनको खुद ही दीक्षा देना ना चालू कर दे, उसे अपने गुरु के पास लाना होता है। कई बार मुझसे लोग बोलते हैं आप दीक्षा देते क्या? हमने कहा ना, कभी नहीं। पहले जो दीक्षा के नियम है हम खुद तो पालन कर लें, उसके बाद दूसरों को देने के बारे में सोचेंगे। 6 महीना पालन कर लें, 1 महीना पालन कर लें, तब तो दूसरों को करेंगे। अभी तो उसी में हिल रहे हैं। हमारे गुरु भाई बोले थे, हमने कहा गुरु भाई को बोला दूसरा इनिशिएशन ले लो। अरे पहली संभल नहीं रही, दूसरी कहाँ से ले लें? बहुत अच्छे भक्त हैं, लेकिन नम्रता बख्श ऐसे बोल रहे थे, पहली वाली संभल नहीं रही, दूसरी कहाँ से ले लूँगा मैं? उन्होंने कहा महाराज जब तक प्लानट पे ले लीजिए, लेकिन नम्रता बख्श बोल रहे ना, पहली नहीं हो रही प्रभु जी, दूसरी कैसे लूँगा मैं? कभी कभी लोग ऐसा भी आचरण करते हुए देखे गए हैं कि गुरु जी हैं प्लैनेट पे, उसके बाद दीक्षा देना शुरू कर दी। इस चीज़ ठीक नहीं। हाँ, गुरु जी की आज्ञा है कोई अलग बात है। जैसे कि रसिकानंद प्रभु के शिष्य थे, रसिकानंद प्रभु शिष्य थे, किनके शिष्य थे याद आ रहा है? नरोत्तम दास ठाकुर, 3 थे ना, 3 लोग कौन थे? नरोत्तम दास ठाकुर थे, एक और भक्त थे श्यामानंद प्रभु, और एक और भक्त थे ना, क्या नाम था? श्रीनिवास आचार्य। तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ श्रीनिवास आचार्य या श्यामानंद प्रभु, किसी एक के वो शिष्य थे। तो उनके रहते हुए भी उन्होंने दीक्षा दिया था, उनसे परमिशन लेकर के। श्याम सुंदर नहीं, श्यामानंद प्रभु के थे, श्यामानंद प्रभु के डिसाइपल थे। हाँ, श्यामानंद प्रभु के डिसाइपल थे रसिकानंद प्रभु। तो यद्यपि श्यामानंद प्रभु विद्यमान थे, फिर भी उन्होंने दीक्षा दिया रसिकानंद प्रभु ने, आज्ञा उनकी आज्ञा के लेकर के। यहाँ पे भी हम देख रहे थे, जैसे परम पूज्य कदम कानन महाराज के गुरु महाराज हैं परम पूज्य जयद्वैत महाराज, तो जयद्वैत महाराज उनको आज्ञा दी तो वह दीक्षा दे रहे थे। यद्यपि परम पूज्य जयद्वैत महाराज तो अभी भी हैं, तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन स्वयं से नहीं दीक्षा देना शुरू कर देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं।
इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी भक्त को कम से कम इतना बुद्धिमान बनने के लिए उपदेश दे रहे हैं जिससे वह कनिष्ठ, मध्यम तथा उत्तम अधिकारी में अंतर कर सके। भक्त को अपनी स्थिति भी जाननी चाहिए और किसी उन्नत भक्त का अनुकरण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। बहुत स्पष्ट समझ में आ रहा है। अगर हम क्या कहते हैं कनिष्ठ लेवल पे है तो समझ में आ रहा है। मुझको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन भक्त है, कौन बालिश है, कौन द्वेषी है, या मैं तो भक्तों से द्वेष कर रहा हूँ। कम से कम इतना तो समझ में आना चाहिए ना। अगर मैं भक्तों से द्वेष कर रहा हूँ तो मैं मध्यम लेवल पे हूँ नहीं, चाहे सोच लूँ अपने आप को। सोचने से काम नहीं चलता। किसी भी भक्त, किसी भी व्यक्ति के प्रति, भक्त छोड़ दीजिए, किसी भी व्यक्ति के प्रति द्वेष है तो मैं मध्यम पे नहीं हूं। आने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन आ नहीं गए। उपेक्षा करना द्वेष करना नहीं होता है। हमारे हृदय में हित कामना होनी चाहिए उस व्यक्ति की ना। अब वो अगर मान लीजिए द्वेष कर रहा है तो उसकी उपेक्षा करना चाहिए। नेग्लेक्ट इज नॉट एनवी। समझ रहे हैं बात? जैसे रामचंद्र खान निंदा कर रहा था तो हरिदास ठाकुर जी ये जरूर बोले कि वो मूर्ख है। लक्का हीरा को बताए थे ना कि रामचंद्र खान मूर्ख है, उनको पता था ये बात, लेकिन द्वेष नहीं कर रहे थे उससे, जबकि कितना गलत कार्य कर रहा था। द्वेष का कोई स्थान भक्त के हृदय में नहीं होता। इस संबंध में श्रील भक्ति ठाकुर ने कुछ व्यवहारिक संकेत दिए हैं। उत्तम अधिकारी वैष्णव को उसके इस सामर्थ्य के आधार पर पहचाना जा सकता है कि वे अनेक पतित आत्माओं को वैष्णव मत में बदल देता है। कौन है जैसे उत्तम अधिकारी आपकी जानकारी में? श्रील प्रभुपाद। कि रात हूँ आंध्र पुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यवनाख सादयः ये न्ये च पापा यदपाश्रयाश्रयः शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। अर्थ नहीं बताऊंगा, अर्थ जो लोग अब समझते हैं वो समझ लिया। मैं खाली आस्वादन करने के श्लोक बोला, अर्थ नहीं बताऊंगा। जब तक कोई उत्तम अधिकारी का पद प्राप्त ना कर ले तब तक उसे गुरु नहीं बनना चाहिए। तो प्रभु जी आप क्या बने हैं? हम सेवक बने हैं, गुरु नहीं बने हैं। पता नहीं लोग क्यों मुझे बोलते हैं शिक्षा गुरु शिक्षा गुरु। भाई हम शिक्षा सेवक हैं, शिक्षा गुरु नहीं हैं। मेरी वाणी असत्य रह जाएगी, असत्य समझते हैं। अपने प्यूरिफिकेशन के लिए हम लोग प्रीचिंग कर रहे हैं, गुरु नहीं बन गए हैं। गुरु ना बन जाएं, अब क्या कह सकते हैं, पशु के स्तर पे ना हो जाएं। कुछ पढ़ रहे हैं क्या? ये बताइए कि पढ़ना भी जुर्म है? उर्दू में कह लें कि पढ़ना भी खता है। पढ़ना भी खता है। अब मान लीजिए मैं अकेला बैठा होता और पढ़ करके यूट्यूब पे लाइव कर दूंगा तो ये जुर्म है। क्यों भाई ये जुर्म है? हम पढ़ रहे हैं साथ आप लोग भी पढ़ ले रहे हैं, तो पढ़ लेना। प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ना खता है। कुछ गलत है, हम कुछ गलती कर रहे हैं और आप लोग वहीं बैठे बैठे चुपचाप सुन रहे हैं, तो ये गलत जुर्म है। गुरु नहीं है। एक वक्त आप हमारे शिक्षा गुरु। हमने कहा अच्छा नहीं भाई, हम जो शिक्षा दे रहे हो या सुन रहे हैं, मैं दे नहीं रहा हूं, जो सुन रहा हूं उसको पहले मैं तो पालन करूं, फिर तो मैं आपको दूंगा। इतना आसान नहीं है भाई। मैं आपको बता रहा हूं बहुत कठिन है ये। वाचो वेगम मनसम, तो पहले श्लोक को कपार नहीं कर पाए। वो तो पढ़ना था इसलिए आगे बढ़ गए, नहीं तो वो पूरा जीवन उसी में बीत जाएगा, उसी में खप जाएगा। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदुर पस्त वेगम। कौन सा पालन नहीं कर पा रहे वो छोड़ दीजिए, कितनी बार गिरी है ये काउंट कीजिए। ये काउंट कर रहे हैं। तो इसलिए हम गुरु बनने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। कोई भी ये हम आक्षेप नहीं सहन कर सकते कि गुरु बन रहे हैं। गुरु हैं ही नहीं हम। मैं अपनी बात करूं तो हम पढ़ रहे हैं प्रभुपाद जी की बात, जितनी समझ में आ रहा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जितना प्रयास कर रहा हूं, जितना समझ में आ रहा है उसको अप्लाई करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बात है। अच्छे से समझ में आता है, इसलिए जोर जोर के पढ़ने से समझ में अच्छे से आ जाता है। धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है। ये बात गुरु श्रील प्रभुपाद है, गुरु महाराज हैं जो वाकई इन सब बातों को समझते हैं। एक वैष्णव बोल रहे थे हम गुरु बन के घूम रहे हैं, लेकिन नम्रता में बोल रहे थे। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि किसके हृदय में क्या चल रहा है सब हमको पता हो। कोई माता जी आ गई, उनके शिष्या कह लीजिए, तो गुरु महाराज आप हमारे सपने में आए और ये हुआ वो हुआ, तो ऐसा क्या मतलब है? महाराज के हमें क्या मतलब है? हमें क्या पता कि तुम्हारे सपने में क्या चल रहा है? हमें क्या पता? परम पूज्य राधानाथ महाराज से भी कोई माता जैसे बोलनी होंगी
तो महाराज बोले बाद में, उनको तो कुछ बोले नहीं कि महाराज मैं सपने में आई ये हुआ, इसका क्या मतलब है। तो बाद में महाराज अन्य भक्तों से बोले थे, आई हैव नो बिजनेस एंटरिंग इन पीपल्स ड्रीम्स। मुझे लोगों के मेरे दूसरों के सपने में प्रवेश करना ये मेरा कार्य नहीं है। लेकिन अब कुछ लोग मानते हैं, इसको महत्व देते हैं, तो ठीक है जो भी है। तो भाई आप लोग से पूछ रहा, कोई खता तो नहीं कर रहे हैं, प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम लोग सब लोग मिल के पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते बच्चे की तरह, ये बात। गुरु नहीं हम, क्योंकि उत्तम अधिकारी तो एकदम नहीं, मध्यम अधिकारी भी ऐसे ऐसे करता हूँ, पहुँच रहा हूँ फिर नीचे गिर जाते हैं। आपने देखा कभी कभी, एक होता ना हाई जंप बोलते ना, बस पीटने लगे लग जाती है धम से, रोड गिर जाते, ऊपर उठो मध्यम अधिकारी फिर रह जाते हैं। अरे उसे तो द्वेष कर गया भाई मैं, उसे तो हो कर गया मैं। अगर सूक्ष्म रूप से देखेंगे तो रहता है। अच्छा हम क्या, मैं अपनी बात करता हूँ, क्या मैं हमेशा भगवान का प्रेम प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ? कहाँ से बन गया मध्यम अधिकारी? कनिष्ठ मध्यम के बीच में कहीं ऊपर नीचे करते रहते हैं। बट स्टिल वी वांट टू गेट प्यूरिफाइड। एक नव दीक्षित भक्त वैष्णव या मध्य अवस्था पद को प्राप्त वैष्णव का भी शिष्य बन सकता है। सॉरी मिस्टेक हो गया। अभी इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। अब देखो, एक नव दीक्षित वैष्णव या मध्य अवस्था पद को प्राप्त वैष्णव भी शिष्य बना सकता है, लेकिन ऐसे शिष्यों को उसी स्तर का होना चाहिए और यह जान लेना चाहिए कि उसके अपर्याप्त मार्गदर्शन में शिष्य जीवन के चरम लक्ष्य की ओर ठीक से प्रगति नहीं कर सकते। अतएव शिष्य को सतर्क रहना चाहिए कि गुरु के रूप में उत्तम अधिकारी को ही स्वीकार करे। अब ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, जो मैं अभी तक देखिए, अगर आप 3.33.7 देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करने के लिए नाम उच्चारण कर रहा है वह दीक्षा भी दे सकता है। तो इट्स अ वेरी हाई स्टेज, इज इट नॉट? केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए नाम उच्चारण कर रहा है, कोई भौतिक इसका इच्छा नहीं है। इससे एक शिक्षा हम लोग को जरूर मिल सकती है कि नए भक्त होने के बाद भी प्रभुपाद जी के ग्रंथों की शिक्षा आप दूसरों को दे सकते हैं। उस अर्थ में अगर आपका गुरु माना जाए तो ठीक है, लेकिन ये भी हम जानते हैं कि जितना उस व्यक्ति का रियलाइजेशन होगा उतना ही वह बता पाएगा। इसलिए गुरु स्वीकार करना चाहिए एक उत्तम अधिकारी को। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। लेकिन कभी भी प्रामाणिक गुरु अपने को गुरु नहीं मानते, वह केवल एक सेवक ही मानते हैं भगवान का अपने आप को। उनका सेवा है कि वह भक्तों को ट्रेनिंग दे ताकि वह भगवान की सेवा ठीक से कर सके। ये एक प्रामाणिक गुरु का लक्षण है। श्रील भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर जी बोलते थे कि गुरु अपने गुरु मानेगा तो वो गुरु हो जाता है। गुरु मतलब गाय। ही ऑलवेज रिमेन्स हम्बल। लेकिन ये नम्रता होनी ही चाहिए। अगर हमारे भाव आ गया, मैं तो वैष्णव हो गया, मेरा झूठन खा के लोगों को भक्ति मिल जाएगी, इत्यादि इत्यादि। आमी तो वैष्णव ए बुद्धि होइला, अमानी ना होइला आमी। आमी तो वैष्णव ए बुद्धि होइला, अमानी ना होइले आमी। परम पूज्य गौर गोविंद महाराज से गाया करते थे। वह अमानी नहीं हुआ। अमानी मतलब मान की अपेक्षा नहीं करना, ऐसा नहीं होगा। अपेक्षा करने लग जाता है, मेरे झूठन खाकर कोई व्यक्ति पवित्र हो जाएगा इत्यादि। ये सब बहुत गड़बड़ चीज़ है। वन शुड नेवर थिंक, प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, वन शुड नेवर थिंक आई हैव बिकम वेरी एडवांस्ड डिवोटी। इस प्रकार की भावना कि मैं बहुत उच्चतम भक्त बन गया, इससे हमेशा व्यक्ति को बचना चाहिए। तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हैं। प्रश्न देख करके हम रुकेंगे। आज प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाएगा, केवल देखा जाएगा। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। श्री उपदेशामृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।